हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास और बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फॉर्मूला किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके आधार पे अब आने वाली आपकी एक्सरसाइज होगी और क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कौन सा फॉर्मूला था और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला किया था हमने उसको देखते हैं सीधा। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। और अगर कोई दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उनका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र है। और अगर ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आपने देख लिया है। क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी आपको बताना है। क्या होगी दूरी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूरी आ जाएगी। तो जो निम्नलिखित युग्म है उनके बीच की दूरी आप बता देंगे। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इनमें से आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपके आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। करना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और उसको सॉल्व करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। सिर्फ 1 मिनट का समय लीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप। तो बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस आपको निकालना है, बहुत इजी है। अब मुझे ये बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला किस किस को याद हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। और ये पूरे का होता है अंडर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है। अब देखिए हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं वो है 2, 3 और 4, 1। तो यहाँ पे जो x1 और y1 हो गया वो हो गया 2 और 3, है ना। x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, है ना, यहाँ से। और यहाँ से x2 y2 कितना आ जाएगा, x2 आ गया 4 एंड y2 आ गया। ये चीज आपको पता लग गई। तो अब सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है, आप वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे वैल्यू देखिए रख के क्या आएगा। अब x2 कितना है, x2 है आपका 4, x1 है 2, 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है एंड y1 3 है, इसका स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका आ जाता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। और ये आ जाएगा अंडर रूट 8, दैट इज 2 रूट। ये इनके बीच का डिस्टेंस। तो इस तरह से बच्चों आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और एंड में आप ये लिख सकते हैं इस तरह से, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1 इज 2, दैट्स इट। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। अब देखिए एक और पार्ट अगर हम यहाँ पे करें, थर्ड पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो पार्ट 3 है,
उसमें आपको यहाँ पे ए बी एंड माइनस ए माइनस बी ये पॉइंट। तो इस केस में आप क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू जो दिख रही है वो रख देंगे चुपचाप से। तो जैसे माइनस ए एंड माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, मैंने क्या किया है, x1 क्या है हमारे पास a, x2 कितना है b, y1 ये y1 है, ठीक है, x2 माइनस a है एंड y2 माइनस। तो मैंने x2 की जगह क्या रख दिया, माइनस a एंड y2 की जगह माइनस b, बस ये किया है मैंने, वैल्यूज रखे हैं और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको आगे इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और 4 को अगर पूरा हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको बताना है बच्चों कि निर्धारित करना है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। कोलिनियर मतलब संरेखी, मतलब एक ही लाइन में है या नहीं, ये आपको बताना है। तो सोचिए एक बार कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर मतलब मैं बता देता हूं, एक ही लाइन में यहाँ 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 अगर ये तीनों पॉइंट ऐसे होंगे तो ये कोलिनियर होंगे, ये बताना है। चलिए एक बार थोड़ा सोचिए, आप दिमाग लगाइए, और अगर कुछ आप आंसर इसका निकाल सकते हैं तो बताइए कि किस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका बहुत सिंपल सा एक तरीका है। अगर थोड़ा सा आप सोच के देखें तो चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। अब 3 पॉइंट हैं, ठीक है, एक जो ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स कितने, शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं इस ट्रायंगल के शीर्ष मान लेता हूं, तो क्या ये कोलिनियर है, अभी हमें पता नहीं है, हम जस्ट लेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इसका आंसर फिगर आउट कर सकते हैं। तो क्या एक त्रिभुज के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में हो गए, संरेखी हो गए, तो वो कभी त्रिभुज नहीं बन सकता, ये चीज क्लियर है। तो कोई भी त्रिभुज होगा, उसके तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। अब जो त्रिभुज है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी 2 भुजाएं हैं, कोई भी 2 भुजाएं ले लो, 3 में से 2 भुजाएं जो है उनका सम, ठीक है, जैसे ए बी प्लस ए सी, ठीक है, इनका सम क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा, किससे, तीसरी भुजा से, हमेशा बड़ा होगा। तीसरी भुजा चाहे तुम कितनी भी बड़ी कर लो, मैं ये लो तीसरी भुजा मैं बहुत बड़ी कर लेता हूँ, बहुत बड़ी कर लेता हूँ,
तब भी हमेशा, मैंने देखिए तीसरी भुजा बहुत बड़ी कर ली इस ट्रायंगल में, तब भी हमेशा जो AB प्लस AC है वो बड़ा होगा तीसरी भुजा से। ये बराबर भी, ठीक है, AB प्लस AC बराबर है BC, मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर कब आ सकता है? वो सिर्फ एक ही केस में आ सकता है कि अगर मैंने AB और AC, ठीक है, ये एक ही लाइन में सारे बना दिए हूं। इस कंडीशन में भाई AB प्लस AC का सम किसके बराबर होगा? AB प्लस BC, ये BC है, इसका सम AC के बराबर होगा, है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो आप बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर हैं तीनों पॉइंट, है ना। तो हम यही चेक करते हैं कि भाई दो जो साइड्स हैं अगर उनका सम, किन्हीं दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर हो गया, दैट मीन्स ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं होंगे। चलिए हम तीनों भुजाओं का क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, उससे पता लग जाएगा। तो ये एक तरीका है हमारे पास जिससे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप सबसे पहले लेट द पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स हैं आपके पास, इनको हम क्या कर लेंगे, इनको बोल देंगे रिप्रेजेंटिंग, लेट द पॉइंट्स दिस बी रिप्रेजेंटिंग द vertices of a triangle, ठीक है, ABC, कोई ABC ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लेट जो पॉइंट A है, पॉइंट A को हम मान लेते हैं 1 5, पॉइंट B को मान लेते हैं 2 3, एंड पॉइंट C को मान लेते हैं हम -2 -11। क्लियर है? अब डिस्टेंस निकालिए। चलो तो AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB की दूरी कितनी हो जाएगी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला होता है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं फिर से। G इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। तो AB निकालिए फटाफट। AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, दैट मीन्स 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना, और y2 माइनस y, कितना आ जाएगा ये 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये हो जाएगा अंडर रूट 5। तो AB कितना आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे BC। BC कितना आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1, है ना, दैट मीन्स -2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -11 एंड -3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया 16 प्लस 196, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 212 अंडर रूट 212। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए यहां तक, और इसके बाद हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे।
क्लियर है बच्चों? आगे करते हैं। अब हमें चाहिए AC। डिस्टेंस AC क्या हो जाएगा बच्चों? जो पॉइंट A है वो कितना है? पॉइंट A है 15 एंड C है -2 -11। 15 एंड -2 -11, ये डिस्टेंस निकालिए। तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद -2 और -1 -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -16 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 256, और 9 प्लस 256 हो गया 265 का अंडर, 265 का अंडर। तो भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो AB है, AB प्लस BC अगर हम करेंगे तो वो AC के इक्वल नहीं आएगी, और कोलिनियर के केस में ये इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट्स 1 5 2 3 and -2 -11 are not collinear। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया आपने ये सवाल? अगला सवाल करेंगे जल्दी से। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबको विजिबल है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C and D। आप देख सकते हैं कि 4 दोस्त हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D पे 4 दोस्त बैठे हैं, जो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। अब चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" मतलब जो ABCD 4 दोस्त जो जिन जिन पॉइंट्स पे बैठे हैं, तो चंपा चमेली से पूछती है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये ABCD एक स्क्वायर है? मतलब ये 4 दोस्त जो बैठे हैं ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। चमेली डिसअग्री, वो मना कर देती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। अब आपको बताना है, इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट है, एक बोल रही है कि ये स्क्वायर है, दूसरी बोल रही है नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सही बोल रहा है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट। इनके पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने क्या चैलेंज है कि हमें इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जो 4 ये बच्चे बैठे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज एंड कॉलम्स हैं, इनकी नंबरिंग की गई है, नंबर लिखे हुए हैं रोज एंड कॉलम्स पे। तो एक्सिस देखिए, ये अगर ओरिजिन है आपका, है ना, ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका, है ना, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इजीली आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं बच्चों? जैसे जो ए बैठा है वो कहाँ कहाँ पे बैठा है? भाई हमारा जो ऑर्डर है, हमने सीखा था ऑर्डर में हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले एक्स फिर वाई वाला आता है पॉइंट, ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला आता है पॉइंट या नंबर, फिर वाई एक्सिस वाला नंबर आता है। तो एक्स एक्सिस वाला नंबर यहाँ पे क्या है? ए में, ए के केस में ये बैठा है यहाँ पे, देखिए 3, है ना, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो 3 की सीध में बैठा है, दैट मीन्स 3 तो हो गया इसका एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे कहाँ है? ये 4 है ना, तो 4 हो गया वाई एक्सिस।
तो ये हो गया 3 और 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरह जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, तो एक्स एक्सिस जो है वो 6 पे है ना। यहां से देखिए एक्स एक्सिस पे 6 पे डी और बी दोनों फॉल हो रहे हैं, तो ये 6 एक्स एक्सिस, पहले हम हमेशा एक्स एक्सिस को चेक करेंगे फिर वाई एक्सिस को, क्योंकि हमारा ऑर्डर ये है इसीलिए। तो 6 हो गया और वाई एक्सिस कितना हो गया, 7 हो गया, तो ये हो गया 6 और 7। पॉइंट सी जो है वो देखिए एक्स एक्सिस 9 है और वाई एक्सिस इसका 4 है, 4 को एक्सटेंड करेंगे तो ये कितना आ गया, 9 और 4। जो डी है वो एक्स एक्सिस है 6 डी का और वाई एक्सिस कितना है, 1 है बच्चों, ये 1। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ए बी सी डी चारों पॉइंट्स हो गए, चारों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के बाद स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की ये कंडीशन है बच्चों कि ये जो इसकी सारी साइड्स हैं ये इक्वल आनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी सी डी डी ए और ये सब इक्वल आना चाहिए, दैट मीन्स वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो अब डिस्टेंस निकाल लीजिए फटाफट और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और मैं बोल सकता हूं कि ये सॉल्यूशन होगा, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 3 4 जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट 3 4 हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमारे 6 7 आए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आए 9 4 एंड पॉइंट डी के, है ना, एंड जो डी है उसके कोऑर्डिनेट 6 1 आए। ये हैं आर द पोजीशन ऑफ 4 फ्रेंड्स। क्लियर है? तो यहां से हमारा सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी का, है ना। कोऑर्डिनेट्स देखिए फिर से चेक कर सकते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ए है 3 4, बी है 6 7, सी है 9 4 और डी है 6 1। बस अब यहां से डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है ना बच्चों, एक बार फिर से लिख लेते हैं, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसी का तो यूज कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो इसका फटाफट यूज कीजिए और ए बी निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, ए बी के कंडीशन में x2 कितना है 6 है, x1 कितना है 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 3 आ गए, इसका स्क्वायर 7 माइनस 4 3 आ गए, इसका स्क्वायर ये कितना आ जाता है 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 और ये आ जाता है अंडर रूट 18। कितना आ गया, अंडर रूट 18 आ गया। तो ये अंडर रूट 18 है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 18 है, 18 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, है ना। अगर इसका अंडर रूट है तो ये 3 जो पेयर में है एक 3 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। क्लियर है? ये लिख लीजिए इसको। अब फटाफट हम दूसरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो दूसरा डिस्टेंस आपका क्या है बच्चों, बीसी। जो बीसी है वो क्या है, बीसी सी कितना है देखिए 9, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 4 माइनस 7 का स्क्वायर। फटाफट इसका निकालिए, क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। कितना आ गया, -3 का स्क्वायर। इसको भी देखेंगे तो ये 9 प्लस 9 आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 18, दैट इज 3 रूट 2। ये भी डिस्टेंस सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने ए बी और बी सी निकाला है, ये डिस्टेंस दोनों सेम आ गए। ऐसे ही
चारों के डिस्टेंस सेम आ जाएंगे, दैट मीन स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए बाकी के दो और निकाल लेंगे, लेकिन फटाफट पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे हम दो और निकाल लेते हैं, और अपनी सहूलियत के लिए जो सी है पॉइंट वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 9 4, और डी है वो कितना है, वो है 6 1। तो अब निकालेंगे सी डी, है ना। बीसी निकाल लिया, सीडी निकाल लेंगे। सीडी क्या आ जाएगा, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है आपको, तो ये -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 + 9, और ये भी आ गया √18, दैट इज 3√2। कोई दिक्कत नहीं, एक और बचा है, उसको और निकाल लेंगे। तो ये क्या बचा है लास्ट, डी ए। डी ए कैसे निकालेंगे, पॉइंट ए भी लिख लेंगे फटाफट हम। पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4। तो हम क्या करेंगे, डी ए निकालना है, दैट मीन्स 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा 9 + 9 एंड √18, दैट इज कितना आ गया, 3√2। अब देखिए एक चीज मुझे यहाँ पे पता लगती है कि इनकी जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन भाई हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें इनके डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे। अगर डायगोनल्स भी बराबर आएंगे तो इसकी ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब फटाफट डायगोनल्स भी हम चेक कर लेंगे। डायगोनल्स कैसे चेक करेंगे, डायगोनल्स कौन सी होंगी, एक तो डायगोनल एसी, है ना, एक डायगोनल एसी हो जाएगी और एक डायगोनल बीडी हो जाएगी। तो सबसे पहले एसी को चेक करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा, 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, -6 का स्क्वायर प्लस 0, है ना, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा √36, और ये आ जाएगा 6। अब सिमिलरली डायगोनल चेक करेंगे हम बीडी, और बीडी डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 - 6 और प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा √36, दैट मीन्स 6। तो हमारे जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो ये है, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको मैं अगर ज्वाइन करूं तो ये कुछ ऐसे बनते हैं, है ना, ये कुछ ऐसे बनते हैं। अब इसके जो डायगोनल्स हैं ये दोनों भी इक्वल आने चाहिए, ये दोनों भी इक्वल आए हैं। उसके बाद क्या करना है बच्चों, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई जो इसके साइड्स हैं, ठीक है, जो ये क्वाड्रिलेटरल, पहले हम इसको क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, हमें नहीं पता ये स्क्वायर है या नहीं, तो एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। अब जो स्क्वायर की कंडीशन है वो पूरी कर रहा है या नहीं वो देखेंगे। तो इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ है, और एंड डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ, डायगोनल्स भी सेम लेंथ की हैं। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो स्क्वायर है ना। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे hence ABCD इज ए स्क्वायर। और कौन सही है यहाँ पे, भाई चंपा वॉज करेक्ट। चंपा बिल्कुल सही थी।
आप देख सकते हैं क्वेश्चन में उसने यही बोला था कि चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। उसने बिल्कुल सही बोला था, जबकि चमेली डिसएग्री कर गई थी कि स्क्वायर नहीं है। हमने चेक किया तो सच में ये स्क्वायर मिला है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कोई भाई ट्रायंगल चेक करना हो, पॉइंट्स कोलिनियर चेक करने हो, स्क्वायर चेक करना हो, मतलब क्वाड्रिलेटरल का कोई फीचर हो, तो सब चीज चेक कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। बस आपको यूज अच्छे से करना आना चाहिए। तो प्रैक्टिस कीजिए बच्चों जितनी हो सके। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।